अमेरिका ने बिल्ड कर दिया है चैट जीपीटी, चाइना ने बिल्ड कर दिया डीप सीक, एंड यहां हम 2024 में ये बात कर रहे हैं कि भाई हम जो है ना वो विश्व गुरु हैं। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं विंडो से पैसा किस तरह कमाना है। अच्छा जी, पॉपकॉर्न टैक्स आ चुका है। ओ भाई यार, क्या हो रहा है यार ये इंडिया में। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस नेशन को क्या हो गया है जो कि कहती है कि हमारे एंसेस्टर्स ने ये बिल्ड करा, एयरप्लेन से लेके न्यूक्लियर एनर्जी से लेके 1000 बीसी में हमने ये करा। व्हाट हैपेंड टू दैट? मैंने किसी को देखा यार, उसने ना ऑनलाइन पोस्ट करा था कि भाई महाभारत में ना हमारे पास ड्रोन्स थे। रियली इज दैट व्हाई इंडियन स्टार्टअप्स अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं फंड्स रेज करने के लिए? जहां कि हम इलन मस्क को देख रहे हैं कि उसने इतना पैसा लगाकर स्पेस में रॉकेट वगैरह लॉन्च कर दिए हैं, एंड हम अभी इस चीज में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। ये पता क्यों रहा है? क्योंकि हम ना स्टेम एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की जगह ना हम इस चीज के ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि महाभारत रियल थी या नहीं थी, क्या हिंदू खतरे में है या नहीं, क्या मुस्लिम्स खतरे में है या नहीं है। दिस इज व्हाट वी आर डिबेटिंग अबाउट एंड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। कि कुछ ऐसी बात है जो कि आज तक हमारे पॉलिटिशियंस ने ना हमें कभी बताई है, और ये एक ऐसी बात है, आज मैं कुछ ऐसी बात करने वाला हूं ना जो कि मिलियंस ऑफ इंडियंस को ना बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल करने वाली है। कि कुछ ऐसी बात है जो कि आज तक हमारे पॉलिटिशियंस ने ना हमें कभी बताई है, और ये एक ऐसी बात है जिस बारे में ना तुम्हारे जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स है ना वो तुम्हें झूठ बोल रहे हैं सालों से। वो भी अमेरिका ने बिल्ड कर दिया है चैट जीपीटी, चाइना ने बिल्ड कर दिया डीप सीक, एंड यहां हम 2024 में यह बात कर रहे हैं कि भाई हम जो है ना वो विश्व गुरु हैं, एंड एट द सेम टाइम हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं विंडो से पैसा किस तरह कमाना है। अच्छा जी, पॉपकॉर्न टैक्स आ चुका है। ओ भाई यार, क्या हो रहा है यार ये इंडिया में। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस नेशन को क्या हो गया है जो कि कहती है कि हमारे एंसेस्टर्स ने ये बिल्ड करा, एयरप्लेन से लेके न्यूक्लियर एनर्जी से लेके 1000 बीसी में हमने ये करा। व्हाट हैपेंड टू दैट? चलो यार, सारी चीजें साइड रख के ना रियलिटी के ऊपर बात करते हैं। सिलिकॉन वैली में ना दे आर बिल्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पे जो कि कोड राइट कर सकती है और डिजीजेस को डायग्नोस कर सकती है, एंड इवन ह्यूमन बिहेवियर तक प्रिडिक्ट कर सकती है। और बीजिंग में चाइना क्रिएट कर रही है बहुत ही एडवांस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज जो कि क्रिप्टोग्राफी और ग्लोबल सिक्योरिटी को ना बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज कर देगी। और यहां हम इंडिया में क्या बात कर रहे हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ने किस तरह पुष्पक विमान जो हैं वो उड़ा रहे थे कुछ सालों पहले। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बट एट द सेम टाइम हम ये नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं कि हमारा इंटरनेट कैसे क्रैश हो जाता है जब एक जियो की एड आ जाती है बीच में। कल ही मैंने किसी को देखा यार, उसने ना ऑनलाइन पोस्ट करा था कि भाई महाभारत में ना हमारे पास ड्रोन्स थे। रियली इज दैट व्हाई इंडियन स्टार्टअप्स अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं फंड्स रेज करने के लिए? जहां कि हम इलन मस्क को देख रहे हैं कि उसने इतना पैसा लगाकर स्पेस में रॉकेट वगैरह लॉन्च कर दिए हैं, एंड हम अभी इस चीज में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। वेट, सुनो मेरी बात। ये पता क्यों रहा है? क्योंकि हम ना स्टेम एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की जगह ना हम इस चीज के ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि महाभारत रियल थी या नहीं थी, क्या हिंदू खतरे में है या नहीं, क्या मुस्लिम्स खतरे में है या नहीं है। दिस इज व्हाट वी आर डिबेटिंग अबाउट एंड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हमारे एंशिएंट टेक्स जो है ना वो टेक एम्पायर्स बिल्ड नहीं करेंगे, वो इंजीनियर्स हैं आज के जो कि टेक एम्पायर्स बिल्ड करेंगे। और हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं ना जहां पे कोई भी इंडिविजुअल, तुम अपनी क्लास की एग्जांपल ही उठा के देख लो। आई स्टिल रिमेंबर अ टाइम जहां पे जिस बंदे के ज्यादा मार्क्स आते थे ना उसको हमेशा स्टेज पे खड़ा करा जाता था। मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स आते थे और मेरे को भी हमेशा स्टेज पे खड़ा करा जाता था। बट एज कंपेयर टू दैट, वो इंडिविजुअल्स जो कि कुछ क्रिएटिव चीजें कर रहे हैं, उनसे काम छुड़का के उनको बोला जाता था कि भाई अपना होमवर्क कंप्लीट कर, तूने होमवर्क कंप्लीट नहीं करा, ये क्या फालतू काम कर रहा है। जिस देश में क्रिएटिविटी को डिस्करेज करा जाता है, जिस देश में कोई काम अगर आउट ऑफ द बॉक्स आके कर रहा है, कुछ वो चीज बिल्ड कर रहा है, उसको इतने लेवल पे डिस्करेज करा जाता है, उसको डिफेम करा जाता है, उसको ट्रिगर करा जाता है कि वो दोबारा उस चीज में घुसता ही नहीं है। उस कंट्री में हम किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजीज बिल्ड करेंगे? सब करके जब बैठ जाते हैं ना, 10 साल बाद हम आते हैं और बोलते हैं हाँ जी हमने भी ये कर दिया है। 10 साल बाद आएंगे, हमने ये कर दिया है। अमेरिका में जो चीज 10 साल, वो ना मतलब एक इंडिविजुअल ने यूट्यूब पे कहा था यार कि जो ना बाहर के देश में जो चीज पॉपुलर होती है ना और वो जो यूज करके फेंक देते हैं ना, वो इंडिया वाले उठाते हैं, हम उठाते हैं और उसके बाद उसको पॉलिश करते हैं और बोलते हैं अपने लोगों को, ये लो भाई, ये देखो ये चीज तुम्हें यूज करनी है। वो उन्होंने यूज करके फेंक दी है, उनके काम की निकली नहीं, बट हम उसको उठाते हैं और हम बोलते हैं नहीं ये हमारे यूज की तो होगी कि उन्होंने तो 10 साल पहले यूज तो करी थी ना, इट मीन्स हमारे काम आएगी ही आएगी। सबसे पहले तो चलो इस इशू को डिस्कस करते हैं जो कि हम ना बार बार, ये ऑब्सेशन है हमारा कि हम एक विश्व गुरु हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे एंसेस्टर्स बहुत ही खतरनाक मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे और फिलोसफर्स भी थे। आर्यभट्टा ने कैलकुलेट करा पाई सेंचुरीज बिफोर एनीवन कुड हैव डन दिस, और सुश्रुता ने परफॉर्म करी थी सर्जरीज बिफोर किसी को भी आइडिया था कि एनाटॉमी किस तरह वर्क करती है एक्चुअली में। बट गेस व्हाट, दैट वाज देन। हम क्यों उस चीज को लेके अभी तक बैठ जाएं कि हमने पहले ये करा था, ये करा था, ये था, वो था। जो कौम
हमेशा अपने पास्ट को ही ग्लोरीफाई करते रहती है ना, और अपने पास्ट के बारे में बोलती रहती है ना कि हम पास्ट में ये थे, हम पास्ट में ये थे, हमने ये कॉन्कर करा था, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाती है क्योंकि वो हमेशा पास्ट को लेकर ना मस्टरबेट कर रही होती है। रियल ट्रूथ पता है क्या है, जिससे ना मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है, हम एक वो नेशन बन चुके हैं ना जिसको सिर्फ एक्सक्यूज देना आता है। एक्सक्यूज नंबर 1, हमारा जो कल्चर है ना वो एंशिएंट विजडम है। ठीक है भाई, हमारा कल्चर एंशिएंट विजडम है, ठीक है भाई, तो उस विजडम को हम यूज करके क्यों नहीं मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाई वी आर नॉट सॉल्विंग इट। एक्सक्यूज नंबर 2, हिंदूज जो है ना वो खतरे में है 2014 से। ठीक है भाई, अगर 2014 से हिंदूज खतरे में है तो ऐसा क्यों है दैट इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ इन दिस पर्टिकुलर कंट्री फ्रॉम बॉलीवुड टू ब्यूरोक्रेसी हिंदूज ही डोमिनेट कर रहे हैं? व्हाई इज दैट? जो सेम हिंदूज डोमिनेट कर रहे हैं वो समहाउ विक्टिम्स हैं, कैसे? एक्सक्यूज नंबर 3, आईआईटीज जो है ना वो एक बहुत ही टेंपल है नॉलेज के। अच्छा ठीक है भाई, अगर आईआईटीज टेंपल है नॉलेज के तो ऐसा क्यों है दैट हर एक जो बैच आते जाता है वो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स जो कि इंडिया में है वो बाहर जा रहे हैं गूगल के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करने के लिए? क्यों? और वहां पे जाके हम क्या मास्टरबेट कर रहे हो? इंडिया को सीईओ है। फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? इंडिया का सीईओ है, फिर क्या हो गया? लेट्स टॉक अबाउट इंडिया ना, जो यहां पे चीजें हो रही हैं उधर जाके तो वो उनको इनोवेट करके दे रहे हैं ना। आपको कहां से हेल्प हो रही है? आप कहां से इंडिया की हेल्प कर रहे हो? थोड़े बहुत जिसके पास पैसे आते हैं वो बाहर भागना शुरू कर देता है, और समहाउ उनके रीजंस वैलिड भी होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे के रीजंस अनवैलिड है कि क्यों बाहर भाग रहे हैं, लोगों के पास वैलिड रीजंस भी होते हैं यार कि मैं क्यों ऐसी कंट्री में रहूं जहां मैं टैक्स तो इतना दे रहा हूं बट मुझे कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रही है, ना मेरे बच्चे सेफ है, ना मेरी बीवी सेफ है, ना मैं बाहर जा पा रहा हूं चैन से, चोरी है, ये है, वो है, ये है, वो है, मैं दुबई चले जाऊंगा, ये हो जाएगा। दिस इज व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। विराट कोहली अगर लंदन मूव हो रहा है, अरे भाई तू तो देशद्रोही है, तू तो इंडिया का सगा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। यू कंसिडर कि वो क्यों जा रहा है? क्योंकि वो चैन से बाहर कभी निकल भी नहीं पाता होगा। और कैसे निकलेगा? लोग उसको इतना ज्यादा मास्टरबेट करते हैं ना देख के, विराट कोहली, विराट कोहली। बाहर देख लो तुम, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत के गई थी, तुमने देखा था कि उनके एयरपोर्ट पे जाके बहुत ही भीड़ मच गई और लोग सारा का सारा अपना काम छोड़कर उसको देखने आ गए हो। ठीक है भाई, तुम्हारा सुपरस्टार है, बट दैट डजंट मीन ना कि तुम अपनी जिंदगी के सारे काम छोड़कर तुम उसके पास आ जाओ और उसको सहराना स्टार्ट कर दो। अपनी जिंदगी भी तो देखो ना, वो तुम्हारे लिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। हाँ भाई ठीक है, इंडिया के लिए जीता है, तो फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया अगर जीत रहा है? भाई ठीक है, तुम उस चीज को अप्रिशिएट करो, अपने काम के ऊपर ध्यान दो। नहीं, हियर इज समथिंग ना जो कि कोई भी एडमिट नहीं करना चाहता है। हम ये पोस्ट तो शेयर करते हैं कि इंडिया ने सब कुछ इन्वेंट करा, बट अभी तक हम आईफोन यूज कर रहे हैं जो कि कैलिफोर्निया में बना था और उसकी जो चिप्स थी वो चाइना में बनी है। Why we are using that? I'm using it. Why I'm using it? नहीं करो ना यूज, but we have to because we have no other option. तुम क्लेम करते हो कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो सुपीरियर है मटेरियलिज्म से, बट स्टिल तुम घंटों इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हो और गेट रिच क्विक स्कीम्स में ना फिर भी आकर तुम ही फंसते हो, और मैक्सिमम इंडियंस फंसते हैं गेट रिच क्विक स्कीम्स में आके। हम क्रिटिसाइज तो करते हैं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को, बट स्टिल हमारे बच्चे जो है ना वो यही चीज ग्लोरीफाई करते हैं और यही चीज ड्रीम करते हैं, यार मैं एमआईटी में जाके पढ़ूंगा, यार मैं स्टैनफोर्ड में जाके पढ़ूंगा, ना कि आईआईएससी बैंगलोर में। हम आयुर्वेदा को तो बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, अरे भाई आयुर्वेदा, भाई हमारे एंसेस्टर्स ने तो ये करा, बट स्टिल जब बीमार होते तो कहां जा रहे हैं? अपोलो हॉस्पिटल, दवाई। देखो यार, ये सब तो होगी ना कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। अगर हम एक्चुअल में इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं और एक्चुअल में विश्वगुरु बनना चाहते हैं और एक्चुअल में अपने आप को और अपनी कंट्री को आगे लेकर जाना चाहते हैं ना, हियर इज समथिंग दैट वी नीड टू डू फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। सबसे पहले तो एजुकेशन में रेवोल्यूशन आना ही पड़ेगा और लाना ही पड़ेगा। रट्टाफिकेशन बंद कर दो, रट्टा मारना बंद कर दो, एक्चुअल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ऊपर फोकस करो। यू डोंट नीड टू बी द नेक्स्ट बिग यूट्यूबर, यू डोंट नीड टू बी द नेक्स्ट इंस्टाग्राम रील एक्सपर्ट जो कि वायरल चले जाए। यू नीड टू बी समवन जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करे। ये मैं 10 मिनट के वीडियोस बना रहा हूं, 15 मिनट के वीडियोस बना रहा हूं, बट व्हाट आई एम डूइंग द रेस्ट ऑफ माय टाइम, आई एम बिल्डिंग things, I'm solving problems, that's what I'm doing and that's how I will grow forward in my life. और हमें ना ज्यादा रिसर्च लैब क्रिएट करनी चाहिए as compared to more learning center, बट नहीं, रिसर्च लैब पे जाके किसको कहां अपना टाइम वेस्ट करना है? जाओ भाई, मेरे को नोट्स दे दो, मैं छापूंगा और पास हो जाऊंगा। That's what everyone wants to do. अपने पास्ट को रोमांटिसाइज करना बंद कर दो, चाहे वो तुम्हारी लाइफ का पास्ट है या तुम्हारी कंट्री का पास्ट है। फ्यूचर के ऊपर फोकस करो और प्रेजेंट जो हाल है, प्रेजेंट जो एल लगे हुए हैं, उस चीज को किस तरह सॉल्व करते हैं ना, उस चीज के ऊपर क्यों ना हम फोकस करें। और ये जुगाड़ के कल्चर को ना रिप्लेस करो विद एक्चुअल एक्सीलेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिकॉज इंडियंस आर नोन फॉर जुगाड़, राइट वे में तुम जुगाड़ लगाओ, राइट जगह पे तुम जुगाड़ लगाओ, बट तुम पास होने के लिए नकल मार दो, उसको तुम जुगाड़ बोल दो, दैट डजंट मेक सेंस। एंड वी नीड इकोनॉमिक प्रायोरिटाइजेशन। यार हमें एआई के बारे में रिसर्च करनी चाहिए, हमें पॉलिटिक्स के बारे में और अच्छे से समझना चाहिए, रोबोटिक्स, क्लीन एनर्जी, हर एक चीज के बारे में अच्छे से समझना होगा। और यार होम ग्रोन स्टार्टअप्स को ना जरूर जरूर तुम प्रमोट करो एज कंपेयर टू जस्ट द फॉरेन ब्रांड जिनको तुम अभी तक जिनकी तुम चाटते आ रहे हो। यार मैं कह रहा हूं यार, अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम जाग जाएं और चीजों को ना एक्चुअल सॉल्व करने के ऊपर फोकस करें। हमारे पेरेंट्स ने घर बिल्ड करे, उनके पेरेंट्स ने बिजनेसेस बिल्ड करे, हम क्या बिल्ड कर रहे हैं?
जस्ट एक सोशल मीडिया प्रोफाइल। इट इज टाइम फॉर अस टू चूज, इट इज टाइम फॉर अस टू चूज ग्रोथ ओवर कंफर्ट, और रियलिटी को चूज करो ओवर इंडिविजुअल वैलिडेशन, और स्ट्रांग बनना चूज करो यार, क्योंकि हमारे आसपास ना हर एक बंदा सिर्फ वीकनेस के ऊपर फोकस कर रहा है और वीक बनता जा रहा है। देखो यार, अगर तुम्हें ये वीडियो ऑफेंड करी होगी ना तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री में है ना जहां पे हम रतन टाटा को तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि यार कितना बड़ा बिजनेसमैन था, ये था वो था, बट वहीं पे हम अपनी लड़कियों को और अपनी बहनों को तुम देखते हो अपने आसपास कि उनको फोर्स करा जाता है कि अरेंज मैरिज करो, तुम्हें हमारी मर्जी से शादी करनी होगी। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अगर पता चल गया किसी को कि तूने लव मैरिज करी, तुझे किसी से प्यार हो गया था, फिर तुमने घर में बोला और हमने तेरी उससे शादी करवाई, तो लोग क्या कहेंगे। एंड यार मैं ना वो टाइम भूलता ही नहीं हूँ कभी भी यार। मतलब ना जब मैं किसी भी जगह को विजिट करता हूँ, किसी भी स्कूल को विजिट करता हूँ ना, हमने खुद को भी देखा है यार, मैंने खुद का भी एक्सपीरियंस करा है कि किस तरह वी वांटेड टू एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर लाइफ वी वांटेड टू बिकम डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड ऑल ऑफ दो स्टफ वी वांटेड टू डू, यू नो। एंड हम काफ़ी बार हंसते भी हैं, यू नो, कि यार मैं एक टाइम पे साइंटिस्ट बनना चाहता था, ये करना चाहता था, वो करना चाहता था, बट देन हमने फिर उन चीज़ों को स्लिप होने दिया, बिकॉज मे बी हमने अपने आसपास वो इन्वायरमेंट नहीं देखा, वो इन्वायरमेंट हम क्रिएट नहीं कर पाए, मे बी सपोर्ट नहीं मिली, या मे बी खुद दिमाग नहीं लगाया उन चीज़ों पे। आई एम टोटली ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई एम डूइंग, बट स्टिल आई लुक एट दोज किड्स, यू नो, हैविंग ड्रीम्स, बट जब मैं जाके देखता हूँ यार कि प्रॉपर डेस्क नहीं है बच्चों के पास, टीचर जो उनको पढ़ा रहे हैं उनके पास खुद की नॉलेज नहीं है यार, वो खुद लाइफ में चीज़ें फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ वही उन्होंने रट्टा मारा, वही आगे टीचर लग गए हैं, गवर्नमेंट टीचर्स लगे हैं, समझाने का ना कोई सेंस है, ना कोई पढ़ाने का तरीका है। चाहे तुम मुझे बोल लो यार तू किसको पढ़ा रहा है, तो स्टिल यार तुम्हें ये चीज़ समझनी है कि यार ये रियलिटी है। टीचर्स को नहीं है आइडिया कि आज के बच्चों को किस तरह केटर करना है। वो वही हमें पिछले 50 साल वाले टीचर मिले हुए हैं, और वही पिछले 50 साल वाला फॉर्मेट हमें मिला हुआ है, और वही घिसी पिटी एग्जाम्पल्स और वही घिसी पिटी बातें। क्या तुम्हारे टीचर को तुम जाके पूछो क्या उसको ये के बारे में कुछ नॉलेज होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो वो मुझे बताओ कि नेक्स्ट ब्रीड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कैसे क्रिएट होंगी। यार बहुत ज्यादा मन करता है यार कि हम भी चीजें बिल्ड करें, हमारी कंट्री भी चीजें बिल्ड करें, वी कैन प्राउडली से कि यार ये हमने बिल्ड करा है, ये हमारी कंट्री से आया है, और हम उसको यूज करें और आगे यू नो पुश करे। टिकटॉक कहाँ यार, चाइना ने बिल्ड करा, अपना बिल्ड करा। चाइना कोई भी बाहर वाले एप्स यूज ही नहीं करती, ना इंस्टाग्राम ना यूट्यूब, उनका खुद का यूको कुछ है। इंस्टाग्राम दे डोंट इवन यूज, दे बिल्ड देयर ओन एप्स। एंड यहाँ पे हम टिकटॉक को बैन करके बैठे हुए हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसको एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे। मुझे तो ये डर है कि भाई डीप सीक थोड़ी देर बाद यहाँ पे बैन ना हो जाए। क्विन जो अभी अलीबाबा के थ्रू लॉन्च हुआ है, मुझे लगता है वो कहीं बैन ना हो जाए, बिकॉज दिस इज व्हाट वी कैन डू ना। हम बैन कर सकते हैं चीजें, हमें खुद की नहीं बनानी है भाई। बैन करने से पहले तुम खुद का कोई कुछ क्रिएट करो ना उस लेवल पे, और तुम आगे आगे प्रमोट करो कि भाई तुमने क्यों ये टिकटॉक यूज करना है, तुमने क्यों डिपसीक यूज करना है, ये यूज करो ना, वहां से चीजें डिफरेंट होंगी ना। बट नहीं, हमने उस चीज के ऊपर फोकस कहां करना है, हमारा फोकस ही गलत डायरेक्शन में है, हम गलत चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और हमें फोकस करवाया जा रहा है, और वो फोकस करवाएंगे ना क्योंकि उनको पता है कि वोट्स वहां से आएंगे, पैसा वहां से बनेगा, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंसाइटफुल लगी होगी, देन प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस इस चैनल पे मैं वीक में 3 से 4 बार जरूर अपलोड करता हूं आप सब लोगों के लिए, टू गिव यू न्यू पर्सपेक्टिव। एंड इन द डिस्क्रिप्शन आई हैव गिवन माय इंस्टाग्राम लिंक, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड सेकंड थिंग, डू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल बिलो, क्योंकि उसमें मैं और इनसाइट्स डेप्थ में शेयर करता हूं, जो कि मैं शायद कुछ बातें यूट्यूब पे नहीं कर सकता हूं। अगर अभी यहां तक बने हुए हो, देन मेक श्योर अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें, फॉरवर्ड करें व्हाट्सएप ग्रुप्स में, एंड एजुकेट द पीपल। एंड अंटिल देन, दिस इज मी मोनी साइनिंग ऑफ। यहाँ पे आपको एक और वीडियो आएगी, उसको जाकर भी देखिए। एंड इफ यू आर न्यू ओवर हियर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।